हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास डीएलएड मैथ विषय के अंतर्गत हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। काफ़ी दिनों से हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे। आज हम लोग किसी एक टॉपिक को लेकर के शुरू होंगे। जैसे कि हमने बात करी थी आपसे, विधिवत हम लोग एक साइड से उठाएंगे टॉपिक को और हल करेंगे। जैसे हम आज की टॉपिक लेके आएंगे भिन्नों का लस मस या दशमलव संख्याओं का लस मस। तो अभी हम बात करेंगे आपसे कि भिन्नों का लस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में टॉपिक हमारी होगी भिन्नों का लस। भिन्नों का लस आज हम लोग बात करेंगे भिन्नों का लस, यानी भिन्न का लस हम लोग कैसे सॉल्व करें। अब पहले हम इसका फार्मूला देते हैं कि भिन्नों का लस कैसे सॉल्व किया जाता है। मेरे पास फार्मूला होगा अभिष्ट लस इक्वल टू अंशों का लस अपान हरों का मस। यह हमें लस ज्ञात करने का फार्मूला है। अब हम एक प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न को देखा जाए तो मेरे सामने प्रश्न है 1/3 2/9 5/6 और 4/27। इनका हमें लस ज्ञात करना है। का लस, इनका हम लस ज्ञात करेंगे। अब हमारे सामने इनका लस ज्ञात कीजिए। इनका लस कैसे ज्ञात करना है, तो मेरे सामने इनका सूत्र दे दिया गया। इनमें हम देखें कि पहले कैसे याद करना है इनका फार्मूला क्या है। तो हम देख रहे हैं यहाँ अभिष्ट लस की बात कर रहा है। यदि लस आपसे पूछा जाए तो ये बात याद रहे कि हमेशा लस ऊपर रहेगा और मस हमेशा नीचे रहेगा। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन अगर लस आपसे पूछा जा रहा है तो अंशों का लस ऊपर होगा और हरों का मस क्या होगा, आपको नीचे होगा। तो हम लोग इसको हल करने वाले हैं। देखा जाए लस इक्वल टू अंशों का लस देखा जाए तो हम 1, 2, 5 और 4 का लस निकालते हैं। 1 × 2 × 5 × 4 का लस निकालेंगे और 3, 9, 6 और 27 का मस, यानी इनका हम लस निकालेंगे और इनका हम मस ज्ञात करेंगे। तो आपको लस या मस निकालने की हम लोग
तीन तीन विधि बताए हैं, जैसा कि वीडियो हम आपको पीछे दे चुके हैं। इनमें हम यदि इनका हम लौसा निकालें तो लौसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम आप लोग ऐसे 2, 5 और 4, इसमें 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं यहाँ पे है। इनका यदि हम लौसा निकालें तो 2 से डिवाइड होगा, 1 ऑलरेडी छोड़ दीजिए, 2 1 जा 2, 5 कटवे नहीं करेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 1 1, 5 और 1, फिर 5 से काटेंगे 1 1 1 1, 2 दूना 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा आपका 20। अब देखेंगे इनका मौसा कितना होगा, तो मौसा के लिए हम क्या करेंगे, इनको हम इसका पेड़ बनाएंगे। देखिए मौसम में क्या होता है, जो चीज़ें कॉमन होती हैं, तो 3 है, 9 है, 6 है, 27 है। उसमें देखेंगे मेरे साथ 3 है, 9 है, 6 है और 27 है। इनका अलग अलग फैक्टर करेंगे तो ये 3 ही है, 3 गुणे 3 है, 2 गुणे 3 है, 3 गुणे 3 है, गुणे 3 है। मौसम में क्या देखा जाता है कि जो चीज़ें सब में कॉमन हो, 3 सब में है, इनका मौसम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका भिन्नों का लौसा हो गया। भिन्नों का लौसा हम भली भांति इसको हम हल करेंगे। भिन्नों के अगर लौसा की बात करें तो भिन्नों के मौसा के भी बात कर लें हम। मेरे सामने भिन्नों का मौसा भिन्नों का मौसा, तो भिन्नों का मौसा निकालने का फार्मूला क्या है, अंशों का मौसा अपान हरों का लौसा। अब हमें इस फार्मूले की सहायता से एक प्रश्न देंगे, आप भिन्नों का भी लौसा मौसा ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके इस सेमेस्टर में जितने भी सूत्रों का हम लोग प्रयोग करते हैं, उन सूत्रों की आप एक लिस्ट बना लें कि भिन्नों का लौसा ज्ञात करने का फार्मूला क्या है और भिन्नों का मौसा ज्ञात करने का फार्मूला क्या है। तो अब मेरे सामने एक उदाहरण है, दिया गया है मौसा निकालने का एक दिया है 16, प्रश्न संख्या 2 है, 16/21, 8/15, 2/3 और 24/27 का मौसा ज्ञात कीजिए। का मौसा ज्ञात कीजिए। यदि इसका मौसा हम ज्ञात करेंगे तो मुझे सूत्रों का पहले ध्यान करना होगा कि भिन्नों का मौसा क्या है, अंशों का मौसा, यानी जो अंश है इनका हम क्या निकालेंगे, पहले मौसा निकालेंगे। यानी 16, 8, 2 और 24 का मौसा निकालेंगे और नीचे दिए गए नंबर जो हैं 21, 15, 3 और 27 का हम लौसा निकालेंगे। मौसा निकालने के लिए आपको बताए थे कि इनका आप गुणनखंड कर लीजिए अलग अलग, 16 का कर लीजिए, 8 का कर लीजिए, 2 का, 24 का। जो चीज़ें कॉमन होंगी वही आपका मौसा हो जाएगा। तो 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 2 दूना के 4, दूना के 8, ये 2 है, 2 दूना के 4, दूना के 8, या 24। तो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपका 2 है, तो यानी इनका मौसा कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा। अब रह गई बात इनके लसअ की, तो इनका लसअ भी निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से। तो मेरे पास क्या है, 21 है, 15 है, 3 है और 27 है। इनका जब लसअ निकालेंगे हम तो देखेंगे कि आपको निम्नतम कौन सी छोटी संख्या से डिवाइड होगा। देखा जाए तो 3 से, 3 7 21, 3 5 15, 3 1 3, 3 9 27। फिर 3 से काट लेते हैं तो 7 5 1 3 3 या 9। फिर 3 से काटेंगे तो 7 ही रह जाएगा, 5 ही होगा, 1 ही होगा, 1 हो जाएगा। फिर आते हैं 5 से काटते हैं तो 7 1 1 1। 7 से काटेंगे तो 1 1 1। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 पंजे 35, 35 या 105, 105 गुणे 9, 105 गुणे 9 यानी 9 पंजे 45, 9 1 9 यानी 945। 945 इनका लसअ हो जाएगा और आपको आंसर मिलाएगा ये वाला आंसर 2/945। ये आपका भिन्नों का लसअ मसअ हो गया। कैसे हम भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करते हैं, आप इन दोनों उदाहरण से देख सकते हैं। कितने भी भयंकर आपके प्रश्न मिलेंगे आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम चाहेंगे कि दशमलव संख्याओं का मसअ आपको बताया जाए। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा दशमलव संख्याओं का। जैसे कि हमने वहाँ लिखा है भिन्नों का लसअ, तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको दशमलव संख्याओं का, यानी दशमलव संख्याओं का हम पहले मसअ ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम लोग वैसे ही चलेंगे। हम आपको चाहेंगे कि पहले टॉपिक बदलने से पहले आपको कुछ उदाहरण दे दिए जाएं जिसको आप करने का प्रयास करें। करके आप, जैसे हम कहते हैं ये आपका ये HW है, तो इसमें पहला प्रश्न है 1/2, 1/5 और 4/7 का मसअ। इनका आप मसअ निकालिए। इसके बाद 12/15, 18/40, 90/108 का मसअ और 5/6, 3/8, 9/20 का लसअ। ये हमें ज्ञात करना है। ये आपको HW टाइप हैं, इनका आप घर पे करके चेक करें कि इनका लसअ मसअ क्या आता है। अब हम बात करेंगे कि दशमलव या घातों का लसअ। घातों का लसअ, क्योंकि आपको लसअ मसअ की बात तो चली रही है, लेकिन मुझे किस प्रकार के लसअ मसअ मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी लोग सामान्य तरीका हम लोग जानते थे लसअ मसअ निकालने का। तो आज हम बात करेंगे घात एवं घातांक का लसअ। घात एवं घातांक का, घात एवं घातांक का हम लोग लसअ ज्ञात करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि घात एवं घातांक का लसअ कैसे ज्ञात किया जाता है। लसअ और मसअ दोनों। इसके बाद दशमलव संख्याओं का हम लोग लसअ मसअ कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में इसे 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। हर सेमेस्टर में ऐसे देखा गया है कि इस टॉपिक से 3 नंबर के प्रश्न हर बार पूछे गए हैं। एक बहुविकल्पी होगा, एक लघुत्तरी प्रश्न हो सकता है। तो हम बात करेंगे
कि कैसे हम घात एवं घातांकों का लॉसव ज्ञात करें। जैसे मेरे सामने एक उदाहरण है, कह रहा है कि 3 के पावर 7, 3 के पावर 12 और 3 के पावर 17 का लॉसव, इनका लॉसव हमें कैसे ज्ञात करना है। तो पहले आपको एक बात का ध्यान होना चाहिए कि लॉसव में अधिकतम घात पहले देखा जाए, इनके आधार समान हो तो आधार समान होगा तो बड़ी घात वाला ही आपका लॉसव हो जाता है। तो इसमें देखा जाए आधार सबका समान है, सबसे बड़ी घात क्या है 17 है, इनका लॉसव कितना हो जाएगा 3 के घाते 17 हो जाएगा। इस टाइप के यानी घातों वाला भी आप लॉसव बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अभी आपको हम एक दूसरा प्रश्न देंगे। इसमें तो सबके आधार समान थे। अब एक प्रश्न है 2 के पावर 3 तथा 3 के पावर 2 का लॉसव। देखिए, अगर इनके आधार समान थे 3, 3, 3 तो बड़ी घात वाला ही आपका लॉसव हो गया था। लेकिन अगर हम देखें कि आधार सबके डिफरेंट हो तब इनका लॉसव कैसे निकालेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, वही पुराना सिस्टम है कि इसको पहले विस्तार करो। इनका जब विस्तार करेंगे तो 2 के पावर 3 का कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और 3 के पावर 2 का विस्तार 9 हो जाएगा, यानी 8 9 जा कितना हो जाएगा 72। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसमें घात एवं घातांकों का लॉसव देख रहे थे। यदि आपको घात एवं घातांक का अगर मौसव ज्ञात करना हो, यदि इनका हम मौसव कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखा जाए अगर हम इन्हीं प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो प्रश्न आपका क्या है 3 के पावर 7, 3 के पावर 12 और 3 के पावर 17 है। तो इनका हमें मौसव कैसे ज्ञात करना है। तो मौसव में क्या होता है, आधार यदि समान हो तो वह न्यूनतम घात सबसे कम से कम घात ली जाती है, क्योंकि 7 मुझे यहाँ मिल जाएगा, 7 इसमें मिल जाएगा और 7 इसके अंदर मिल जाएगा, इसलिए इसका मौसव कितना हो जाएगा आपको 3 के पावर 7 हो जाएगा। जैसे आप देखें तो कॉमन के रूप में 3 के पावर 7 यहाँ ऑलरेडी है। यहाँ देखें 3 के पावर 7 इंटू 3 के पावर हम यहाँ पे 5 कर लेंगे, क्योंकि आधार समान होता है तो गुणा में घात जुड़ जाती है, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया जाए। और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में है 3 के पावर 7 गुणे 3 के पावर 10। अब हमें इसमें तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो 3 के पावर क्या है 7 इसमें कॉमन सब में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मौसव हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी घात एवं घातांकों का लॉसव, घात एवं घातांकों का मौसव। घबराने की बात नहीं है, आपको लॉसव मौसव किसी प्रकार का हो वो बड़ी आसानी से हम लोग कर लेंगे। अभी जैसे इसमें हमने आधार समान रखा था, वैसे ही हम लोग इसमें एक दूसरा उदाहरण लेंगे जिसमें कि आधार समान नहीं हो। जैसे 5 के पावर 2 एवं 4 के पावर 3 का मौसव, यदि इनका हम मौसव निकालें तो कैसे निकलेगा, तो आपको ध्यान देना है कि मौसव निकालने के लिए पहले हमें इनमें देखा जाता है कि दोनों में कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं। इसमें तो हमने कॉमन निकाल लिया था कि यहाँ पे 3 के पावर 7 है अकेले अकेले,
इसमें भी 3 की पावर 7 हो गया था, इसमें भी 3 की पावर 7 हो गया था। तो जो इसमें से कॉमन निकला बाहर वो आपका क्या हो जाएगा, मौसो। इसमें कॉमन मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप इसको चाहें तो फैक्टराइज कर सकते हैं कि 5 की पावर 2 है, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो हम 1 × 5 × 5। और 4 की पावर 3 की बात करेंगे तो 1 × 4 × 4 × 4। तो देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन मुझे 1 दिखाई दे रहा है, तो इनका मौसम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम घात एवं घातांकों के लौसम मौसम की बात कर रहे थे। अब हमें इसमें दशमलव संख्याओं का भी मौसम ज्ञात करना देखना होगा, क्योंकि टॉपिक में देखते हैं कि दशमलव संख्याओं का मौसम है या नहीं। तो हम चल करके दशमलव संख्याओं का भी लौसम एवं मौसम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि थोड़ा से रोशनी का अभाव है, लाइट है, धोखा दे जाती है, लेकिन हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं। आपको घात और घातांकों के लौसम मौसम के बाद हम बात करेंगे दशमलव संख्याओं का लौसम मौसम कैसे ज्ञात किया जाए। तो लौसम मौसम दशमलव संख्याओं का निकाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में फिर दूसरे टॉपिक के लिए मिलेंगे। कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ नई चीज़ है, क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों ने दशमलव संख्याओं का मौसम, दशमलव संख्याओं का पहले हम मौसम ज्ञात कर लेते हैं, इसके बाद दशमलव संख्याओं का हम लोग लौसम ज्ञात करेंगे। जैसे मेरे पास प्रश्न है बुक से 1.5 और 0.24, इसके बाद है 0.036 का मौसम ज्ञात कीजिए, का मौसम। यानी हमें इन दशमलव संख्याओं का मौसम हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि इसमें दशमलव यहाँ पे एक डिजिट पे यानी 1 अंक पर है, यहाँ दशमलव 2 अंक पर है, यहाँ दशमलव 3 अंक पर है। तो जब भी हम मौसम या लौसम की बात करें तो सिंपल उसी तरीके से करते हैं जैसे कि हम लोग सामान्य संख्याओं का करते हैं, वैसे ही करेंगे। लेकिन आपको अंत में हम दशमलव जो है कि अधिकतम कितने अंक पर लगा है और वो वहाँ पे लगा देते हैं, तो हमारा दशमलव संख्याओं का मौसम हो जाएगा। जैसे मेरे सामने 1.5 है, तो हम इसको हम 15 लिख सकते हैं, दशमलव हटा के बात कर रहे हैं अभी हम। इसके बाद हम 24, इसके बाद हम 36। तो देखा जाए इसका हम यदि फैक्टर करेंगे हम तो क्या मिलेगा, 3 × 5, इसको खोलेंगे 2 दूना 4, 2 8, 3 24, 2 दूना 4, 3 12, 3 36। अब हमें इनके मौसम की बात है। मौसम में आपको वही पुराना तरीका देखना है कि जो चीज़ें क्या होती हैं सब में कॉमन हो। तो कॉमन देखना क्या है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पे है, तो आपका मौसम तो यहाँ 3 हो गया। लेकिन आपने दशमलव संख्याओं को मौसम की यहाँ पे पॉइंट डाली हुई है कि दशमलव संख्याओं का मौसम कैसे निकले। तो आपको बोले हैं कि अधिकतम, अगर मौसम देखा जाए अधिकतम कितने अंक तक है, 3 अंक तक है, तो हम यहाँ पर अधिकतम 3 अंकों तक ले जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 0.003, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग दशमलव संख्याओं के मौसम की बात किए और आसानी से हम लोग प्राप्त कर लिए। अब हम लोग
दशमलव संख्याओं के मसों के बाद चाहे तो इन्हीं प्रश्नों का हम लोग लॉसो भी निकाल करके देख लें। इसके बाद आपके दूसरी टॉपिक बोर्ड मास शुरू होगी, क्योंकि इस टॉपिक में आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका कि लॉसो मसो ज्ञात करने के लिए हमने 3 विधियों का प्रयोग किया था, उसका अलग से वीडियो आपको मिलेगा। इसके बाद हमने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मसो का भी प्रयोग किया था, इस पर भी प्रयोग हो गया था। लेकिन घात वाले अंकों का, दशमलव वाले संख्याओं का, भिन्न वाले संख्याओं का लॉसो मसो हमने नहीं निकाला था। अब हम चाहेंगे कि इन्हीं दशमलव संख्याओं का यहाँ पे लॉसो भी हम प्राप्त कर लें। लॉसो यदि हम देखें तो नंबर है 1.5 और 0.24 और 0.036, इनका हमें लॉसो प्राप्त करना है। इसमें देखा जाए तो आपका 15 को दशमलव हटाकर लिखा गया है, 24 को दशमलव हटाकर लिखा गया है और इसमें 36 को हमने दशमलव हटा के लिखा हुआ है। तो सेम वही चीज़ें हैं, इनको फैक्टराइज करेंगे। 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 3। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 × 2 यानी हमारा 24 के लिए है, तो 8 × 24 ये हो जाएगा 2 दूना 4 तियाँ 12 तियाँ 36। तो लॉसो में क्या देखा जाता है, अधिकतम घात लिखी जाती है। उसमें क्या है कि कॉमन लिए थे न्यूनतम, तो इसमें लॉसो के लिए जो वही पुराना नियम है, आपको किसी एक डिजिट को उठाइए। मैंने देखा कि इसमें 2 भी है, 3 भी है, 5, 3 प्रकार के अंक हैं। तो 2 अधिकतम कितने बार है, तो 2 अधिकतम 3 बार है, 2 के पावर 3। 5 कहीं भी अधिकतम कितनी बार है, 1 बार है, और 3 कहीं भी अधिकतम 2 बार है। इसको हमने यहाँ से उठा लिया और देखिए हम, तो आपका हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 8 = 72 और 72 × 5, 5 × 2 = 10, 5 से 35 1 36। अब रही बात इसमें दशमलव जो लगा हुआ है 3 अंक पर है, तो दशमलव भी हम 3 अंक पर यहाँ लगा देंगे और हमें ये आंसर प्राप्त हो जाएगा कि इनका दशमलव वाली संख्याओं का लॉसो हम कैसे प्राप्त करते हैं। इसमें टॉपिक था हमारा 3 अंकों तक की संख्याओं का लॉसो एवं मसो। तो हम पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमने लॉसो पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में हम लोग लॉसो हल करने की क्रमशः 3 विधियों को, मसो हल करने की क्रमशः 3 विधियों को पढ़े थे। और इसके बाद मेरे पास एक फार्मूला था, या आप चाहते हो कि कौन कौन सी विधि थी, उस विधि का नाम भी लिख देते हैं, लेकिन समय का अभाव है, रहने दीजिए। अब वीडियो आप देख सकते हैं, पीछे दिया गया है। अब हमारे पास है कि पहली संख्या, एक फार्मूला ये भी है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लॉसो गुणे मसो, लॉसो गुणे मसो। ये अब फार्मूला था, इस पर भी प्रश्न लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि हम लोग विपरीत परिस्थितियों में वीडियो बना रहे हैं, लेकिन क्या करें, उधर समस्याएं साथ नहीं छोड़ रही थी, इधर देख रहे हैं कि जैसा भी आज हम लोग वीडियो बनाना शुरू किए तो लाइट धोखा दे दी। लेकिन फिर भी हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को देख करके आप दशमलव और भिन्न, और हमने एक दिया था घात एवं घातांकों का लॉसो मसो, आप लोग चाहें तो थोड़े से इससे हेल्प ले सकते हैं। और जैसा भी होगा थोड़ा से वीडियो हम लोग बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सी समस्याएं देख रहे हैं कि साथ नहीं छोड़ रहे हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।